नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं दोस्तों? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, झक्कास होंगे। बच्चों, आज अपन लेके आए कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 4, जहां बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन अप्रोच के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, बने रहना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए साहब, शुरुआत करते हैं। और इससे पहले वाली वीडियोज़ में अपन पढ़ चुके हैं स्केलिंग फैक्टर का यूज़। एक बार वापस से उस यूज़ को अपन देखेंगे, कहाँ किस तरह से अपन उसको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसका यूज़ करके। चलिए साहब, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए, आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई राशि 7.5 ईयर्स में 6400 और 15 साल में 8000 रुपीज़ हो जाती है, वह राशि ज्ञात करो। देखो साहब, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपको बोल रखा है 7.5 साल में। देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ 7.5 साल की, कोई राशि थी, ये पी थी कोई राशि, ये 7.5 साल बाद यानी 7.5 ईयर्स बाद ये कितनी हो जाती है? आप बोलोगे सर 6400 रुपये हो जाती है। और 15 सालों में, यानी ये 7.5 साल पूरे यहाँ कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट 7.5 सालों में कितनी हो जाती है? आप बोलोगे सर ये हो जाती है 8000 रुपये हो जाती है। यानी एक चीज़ समझना, मेरे को समझाना कि ये आपका क्या है, 7.5 साल बाद का क्या है, आपका अमाउंट है, ये फिर 15 साल बाद का अमाउंट है। मैंने आपको बताया था अमाउंट किस में होते हैं, हमेशा जीपी में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। आपको समझाया था मैंने अच्छे से। तो एक चीज़ बताना, अगर ये जीपी में होते हैं तो यहाँ से स्केलिंग फैक्टर ले लें। जब स्केलिंग फैक्टर अपन लेंगे देखो कितना आएगा, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 80/60, और 80/64 का मतलब कितना होता है? आप बोलोगे सर ये हो जाएगा आपके 5/4। हाँ या ना? यानी जब मैं इस वाली राशि को 5/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये वाली राशि आ जाएगी। इसी तरह से जब मैं इसको 5/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, ये वाली राशि आ जाएगी। तो कहने का मतलब क्वेश्चन किस में चेंज हो गया, P को, प्रिंसिपल को 5/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास कितना आ रहा है 6400, और आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। देखो 5 से कितनी बार जा रहा है, ये 5 से ये जा रहा है 1280, 4 उधर चला जाएगा, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 1, यानी 5120 इज योर राइट आंसर। 512 और 1 0 चिपका दी तो आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर सी। तो है ना, देखो खतरनाक यूज किसका, स्केलिंग फैक्टर का। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। आज अपन ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन लेंगे, एकदम बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धन 4 वर्ष में 4900 और 8 वर्ष में 7350 रुपये हो जाता है, तो 12 वर्ष में कितनी हो जाएगी? देखो सेम क्वेश्चन है, कोई धन है, आपसे प्रिंसिपल दे रखा है, ये 4 सालों में, 4 सालों में कितना हो रहा है? आप बोलोगे सर 4 सालों में हो रहा है 4900। क्लियर कहानी। अगले 4 सालों में कितना हो रहा है? अगले 4 सालों में हो रहा है भाई साहब ये 7350। अब आपसे पूछ रहा है अगले 4 साल, टोटल 12 साल हो गए, अब ये राशि कितनी हो जाएगी, यही आपसे पूछ रहा है। देखो 4 साल, फिर 4 साल, फिर 4 साल, 12 साल की पूछ रहा है। तो सबसे पहले अपन यहाँ स्केलिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। स्केलिंग फैक्टर निकालेंगे, देखो 7350, इधर कितना आ जाएगा 4900। हाँ या ना? 0 से 0 कट गया, ये 49 से कितनी बार 10 टाइम्स, ऊपर 15 टाइम्स, और इधर यानी कितना आ गया स्केलिंग फैक्टर? आप बोलोगे स्केलिंग फैक्टर आ गया 3/2। स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया? 3/2। अब आपसे 12 सालों में कितनी हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई कर दो। 7350 को स्केलिंग फैक्टर 3/2 आया, इससे मल्टीप्लाई कर दो, अगले 4 साल का आ जाएगा। देखो 2 से कितनी बार जा रहा है, 2 से जा रहा है ये 3 बार, ये जा रहा है आपके 2 से जा रहा है 6 बार, और 2 से कितनी बार 7 बार, 3675 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा 5, इधर कितना आ जाएगा 2, इधर कितना आ जाएगा 0, इधर कितना आ जाएगा 11025, 11025 रुपये योर राइट आंसर। कितना तगड़ा यूज है किसका, स्केलिंग फैक्टर का। आ रहे ना मजे? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं साहब। 48,600 रुपये की राशि 4.5 वर्ष में 1,15,200 रुपये हो जाती है, तो 7.5 साल में कितनी हो जाएगी? चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक रूप से संयोजित हो। बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। अब यहाँ देखना, थोड़ा सा घपला कर रखा है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस पे क्या था, जो आपका टाइम पीरियड दे रखा था 4 साल, तो फिर 8 साल, फिर 12 साल, 7.5 साल, तो फिर 7.5 साल, यानी जस्ट डबल हो रहा था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ। क्वेश्चन ने आपको बोला कि कोई राशि थी, कितनी थी? 48,600 रुपये की कोई राशि थी। ठीक है साहब, ये आपके 4.5 सालों में, ये कितने 4.5 साल में, 4.5 साल में कितनी हो रही है? आप बोलोगे सर ये हो रही है 1,15,200 रुपये हो रही है।
ठीक है। फिर आपको बोल रहा है कि 7.5 साल में, देखो 7.5 साल यहाँ पे हो गए, यानी नेक्स्ट कितने ईयर बचे, आप बोलोगे सर 3 साल बचे। अब आपसे पूछ रहा है इन 3 सालों में कितनी हो जाएगी। हम जो स्केलिंग फैक्टर यूज़ करते हैं वहाँ तो ईयर क्या होता है, अपने गैप जो होता है सेम होता है, 4 साल 2 साल 3 साल, लेकिन यहाँ देखो यहाँ 4.5 साल से कितना डायरेक्ट 3 साल। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक चीज़ बताना, ये जो 3 होता है इन दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है। अगर मैं इसको 3 साइकिल पीछे लेके जाऊं, यानी अगर इसको मैं 1.5 ईयर्स करूं तो कर सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं इजीली, क्योंकि 4.5 से मैं क्या टाइम कितना कर रहा हूं, 1/3 कर रहा हूं। जब टाइम को 1/3 करते हैं तो अपन क्या लेते हैं, क्यूब रूट लेते हैं। और सेम चीज़ यहाँ देखना, जब 1.5 को मैं 3 ईयर में कन्वर्ट करूंगा तो 1.5 का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यानी मुझे टाइम का जब मैं इधर डबल करूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मुझे एक रिलेशन मिल गया। क्या रिलेशन मिला कि मुझे 4.5 से कहाँ जाना पड़ेगा, 1.5 पर जाना पड़ेगा। बिना 1.5 पे गए हुए मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे गैप कितना है, 4.5 साल का, यहाँ 3 साल का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम को क्या कर रहा हूँ, अगर मैं 4.5 से 1.5 पे जा रहा हूँ, ईयर्स पे जा रहा हूँ, टाइम को क्या कर रहा हूँ, 1/3 कर रहा हूँ। जब टाइम को 1/3 करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। जब क्यूब रूट लेंगे बताओ कितना आया, आप बोलोगे सर ये 0 से 0 कट गए, ठीक है। यहाँ कितना आ गया, आप बोलोगे सर कट रहा है किसी से, आप बोलोगे सर कट रहा है 6 से 81, और 6 से कितनी बार कट रहा है, आप बोलोगे सर ये 6 से कट रहा है 192 टाइम्स। अभी किसी और से कट रहा है क्या, आप बोलोगे सर कट रहा है किससे, 3 से, ये कितना 27, और 3 से कितना 64, हाँ या ना। अब इनका जब क्यूब रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये आ गया 3:4। क्लियर, कहानी समझ पा रहे हो इस चीज़ को। यानी हमने कौन सा फैक्टर निकाल लिया, 1.5 साल में वो कितना था, 3 से 4 था, प्रिंसिपल 3 था और अमाउंट कितना था 4। अब किसकी बात कर रहा है आपसे, 3 साल बाद की। देखो 3 साल बाद की अगर बात करें तो ये 1.5 साल का था, 1.5 का डबल क्या होता है 3 साल। तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। जब इसका स्क्वायर ले लूँगा तो कितना आ जाएगा, 9:16। अब क्वेश्चन खत्म होने की ओर है। यहाँ मैंने स्क्वायर क्यों लिया, इसका स्क्वायर इसलिए लिया बच्चों, क्योंकि ये जो 1.5 साल का डबल टाइम दे रखा है 3 साल। जब मैंने आपको स्केलिंग फैक्टर बताया था, जब यही बताया था कि जब टाइम को डबल करते हैं तो अपने को क्या करना पड़ता है, स्केलिंग फैक्टर के स्क्वायर करना पड़ता है। और टाइम को जब 3 टाइम्स करते हैं, 3 टाइम्स करते हैं, 3 गुना करते हैं तो इस क्यूब करना पड़ता है, 4 गुना करते हैं तो 4 बार स्क्वायर रूट निकाल स्क्वायर करना पड़ता है, ठीक है, 4 बार उसका लेते हैं। अगर पीछे की तरफ जाते हैं, अगर टाइम को आधा कर देते हैं तो स्क्वायर रूट लेते हैं, टाइम को 1/3 कर देते हैं तो क्यूब रूट लेते हैं, और टाइम को जब 1/4 कर देते हैं, 4 बार पीछे जाते हैं, टाइम्स को 1/4 कर देते हैं, तब क्या करते हैं अपन, उसका 4 बार रूट लेते हैं। ये चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ बड़े प्यार से। तो देखना इधर, इसलिए मैंने क्या किया, अब मुझे ये 1.5 साल का आ गया था, 1.5 ईयर्स का, ठीक है। अब मुझे 1.5 से कहाँ जाना है, 3 सालों पर जाना है। 3 सालों के जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर लेना पड़ा। देखो राशि कितनी थी, ये 9 की वैल्यू कितनी है, अब 9 की वैल्यू है 115,200। आपको 16 की वैल्यू निकालनी है, तो किससे कट रहा है, आप बोलोगे सर 9 से कट रहा है कितनी बार, ये कट रहा है 128, और आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 0 0 और है, 16 से मल्टीप्लाई कर दो। ये लो साहब, 16 को जब 128 से मल्टीप्लाई करो, 16 6 × 8 48, लास्ट में 8 आना चाहिए, 2 में ऑप्शन आ रहा है। आगे मल्टीप्लाई फर्दर सॉल्व करोगे कितना आएगा, 20,048, और 2 0 चिपका देना। आपका आंसर कितना आ गया, 2,48,000 रुपये। आए मजे, थे मज़ेदार क्वेश्चन। किसका यूज़ हुआ इसमें, स्केलिंग फैक्टर का। स्केलिंग फैक्टर पता होना चाहिए आपको कि होता क्या है। चलिए साहब एक और क्वेश्चन करते हैं। 4800 रुपये की राशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 8 माह। ये लो साहब, ये लो, खतरनाक क्वेश्चन आ गया। मैं 7,500 रुपये हो गई तो 19,200 रुपये की राशि कितने समय में बढ़कर 37,500 रुपये हो जाएगी यदि समान दर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित हो। यानी अब आपसे पूछ रहा है जो रेट है वो कैसी है आपकी, ईयरली है। यहाँ रेट कितनी है आपकी, 2 वर्ष 8 माह की बात कर रहा है। अब एक चीज़ समझना, 2 वर्ष 8 माह, ठीक है। अब इसको हम कैसे चेंज करें, अब कैसे चेंज करेंगे समझाता हूँ मैं आपको। अब आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही होंगी, यार ये कैसा क्वेश्चन आ गया, स्केलिंग फैक्टर कैसे निकालें। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 4800, ठीक है, और ये इधर कितना दे रखा है आपको, 7500। क्लियर कहानी, आप बोलोगे एकदम सही है। देखो 2 0 से 2 0 जा रहे हैं। अब ये कितनी बार जा रहा है, 3 से 16, और 3 से जा रहा है 25। अब लेकिन अब ये यहाँ तक तो कर लिया, अब क्या करें। अब देखो एक चीज़ समझना, ये 2 वर्ष 8 माह में हो रही है। अगर मैं टाइम को आधा कर दूं तो मैं स्केलिंग फैक्टर का क्या करूं, रूट ले लेता हूं। तो टाइम आधा करोगे तो टाइम कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 1 ईयर 4 मंथ, 1 ईयर
4 मंथ, हाँ या ना आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। तो अब जो स्केलिंग फैक्टर मैं करने जा रहा हूँ वो किसका करने जा रहा हूँ, स्केलिंग फैक्टर आएगा आपका 1 ईयर 4 मंथ का, 1 ईयर 4 मंथ का। बताओ कितना आ गया, इधर बोलोगे सर 4, इधर कितना आ गया आपके 5, यानी 1 साल 4 महीने में कोई राशि कितनी हो रही है आपकी, कोई राशि हो रही है 4 से 5 हो रही है। क्लियर कहानी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बोल रखा है कि 19,200 रुपये की राशि 37,500 रुपये कितने समय में हो जाएगी। देखो कितने समय में हो जाएगी, देखो साहब अब अपने को क्या करना है, अपना जो स्केलिंग फैक्टर आया कितना आया, 5/4 आया, हाँ यही आया ना। आप बोलोगे सर यही आया। क्वेश्चन में देखते हैं आप क्या दे रखा है, 19,200, ये लो 19,200 मैंने इधर लिख दिया, प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल लिख दिया, और आपका 37,500 ये आपको मैंने ऊपर लिख दिया। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, किससे कट रहा है, आप बोलोगे सर 3 से कट रहा है, कितनी बार 125, और ये 3 से कितनी बार कट रहा है, 3 से कितनी बार कट रहा है, आप बोलोगे सर 64। यानी जो आपका आया स्केलिंग फैक्टर हमारा कितना था 5/4, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 125/64, 64। अब एक ही समझना, 5 को मुझे 125 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब ही तो करना पड़ेगा, और मैंने बताया था जो इसका क्यूब होता है वही आपको ईयर को रिप्रेजेंट करता है। तो जब इसका क्यूब कर दोगे यानी साइकिल कितनी आ गई आपकी, 3 बार की साइकिल आ गई, 3 टाइम की साइकिल आ गई। अब ध्यान रखना आंसर 3 साल मत करे आना, आपने 1 ईयर की जो साइकिल थी वो अपने अकॉर्डिंग कितनी थी, 1 ईयर 4 मंथ, तो 3 साइकिल कितनी आ जाएगी, इंटू क्या कर दोगे 1 ईयर इंटू 4 मंथ करोगे, जब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, आप बोलोगे सर 3 साल आ गई, ठीक है। लेकिन 4 मंथ को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 मंथ हो जाएंगे, 3 साल 12 मंथ, और 12 मंथ का मतलब क्या होता है 1 साल, यानी कितनी साल हो गई, 4 साल हो गई। थाना बढ़िया क्वेश्चन है, आपका आंसर कितना आएगा 4 ईयर। देखो ज़बरदस्त क्वेश्चन था, अगर आपने ये क्वेश्चन एग्जाम से पहले करके नहीं गए तो एग्जाम में कर ही नहीं पाओगे। मज़ेदार क्वेश्चन था। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की 9% की वार्षिक दर पर प्रभावी ब्याज दर क्या होगी यदि ब्याज छमाही यानी आपको अर्धवार्षिक रूप से यानी हाफ ईयरली कंपाउंड किया गया है। देखना साहब 9% की रेट से। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे इंटरेस्ट को तब क्या हो जाता है, रेट हाफ हो जाती है। तो 9% का कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 4.5 हो जाएगा। अब मैंने आपको इफेक्टिव रेट बताई थी, टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 2 साल की इफेक्टिव रेट निकालनी, कैसे निकालते हैं, अपन निकालते थे A प्लस बी प्लस AB/100, ऐसी तो निकालते थे AB/100। सेम चीज़ यहाँ करनी है, 4.5 प्लस 4.5 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 9 हो गया, प्लस AB 4.5 प्लस इंटू 4.5 यानी 45 का स्क्वायर कितना होता है 20, 25, 2 पॉइंट लग जाएंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कितना आ गया 9 पॉइंट। फिर नीचे आपके 100 आएगा, ठीक है। अब ये 100 इधर एक और तो पॉइंट लगा देगा, यानी कितना ऐड करना है आपको 0.2025, यानी आपका आंसर कितना आएगा 9.2025। इफेक्टिव रेट निकालना मैं आपको सिखा चुका हूँ बहुत आराम से, यानी आंसर कितना आ गया 9.025%। ये आपकी इफेक्टिव रेट आ गई जब आप क्या कर रहे हो, रेट को हाफ ईयरली कर रहे हो। क्लियर कहानी। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से एक राशि 3 साल में 66,550 रुपये व 4 साल में 73,205 रुपये हो जाती है, दर ज्ञात करो। देखो 3 साल में कितनी हो रही है A3, अगर A3 की अमाउंट की बात कर रहा है 66,550, ठीक है, और 4 साल में यही कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर ये हो रहा है 73,205 रुपये। अब एक चीज़ समझना, मैंने आपको बताया था ये वाला जो अमाउंट होगा इस वाले अमाउंट के लिए एज ए प्रिंसिपल वर्क करेगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल वर्क करेगा। बताओ कितने का डिफरेंस आ रहा है, यही डिफरेंस क्या होगा 1 साल का आपके इंटरेस्ट होगा। बताओ इंटरेस्ट कितना आया यहाँ से 73,205 में से 66,550 माइनस करेंगे कितना आएगा, आप बोलोगे सर 6655 आएगा, ठीक है। अब टाइम हमें पता है 1 साल का, ये 1 साल का ही तो डिफरेंस है, तो आपका प्रिंसिपल कितना है, आप बोलोगे सर 66,550। रेट कितनी आ गई, देखो इसका 1/10 ही तो हो रहा है, और 1/10 का मतलब कितना होता है 10%, यानी रेट कितनी आ गई आपके बच्चों 10%। अब इन चीज़ों का यूज़ आपको करना आना चाहिए, ये आपको मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी बहुत बार। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। किसी राशि का 3 वर्ष के लिए 12% की दर से
मिश्रधन यानी अमाउंट 12,000 रुपये है, तो चौथे वर्ष के बाद राशि क्या होगी। देखो एक बार क्वेश्चन आ गया ऐसा है, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करो। 12,000 रुपये है, यानी जो अमाउंट हो रहा है ना, ये 3 साल का जो अमाउंट है वो कितना दे रखा है, 12,000 रुपये वो दे रखा है। आपसे पूछ रहा है बताओ चौथे साल बाद राशि कितनी हो जाएगी। अब एक ही समझना, ये 12,000 रुपये इसके लिए एज ए प्रिंसिपल वर्क करेंगे। कितने साल का गैप है, 1 साल का गैप है, तो आपको क्या निकालना है, एज ए SI की तरह इसको आपको कैलकुलेशन करनी है। 12,000 का 12% की रेट से 1 साल का ऐसे निकालो, तो 12,000 का 12% निकालना है बेसिकली। जब 12,000 का आप 12% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 12,000 का 12% जब निकालोगे कितना आ जाएगा, 1440। 12,000 का 12% ही तो निकालना है, 12,000 का 12% निकालोगे कितना आ जाएगा, 1440 एक, ठीक है। तो यानी आपको क्या ऐड करना है इसके अंदर, इतना ब्याज और मिल जाएगा, कितना, 1440 रुपये और मिल जाएंगे। जब अपन 12,000 में 1440 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 13,340 रुपये, 13,440 रुपये, 440, यानी कितना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर कहानी, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 13,440। कैसे आया, क्योंकि ये आपके लिए तीसरे साल का जो आपका अमाउंट होगा, चौथे साल के लिए किसका काम करेगा, एज ए प्रिंसिपल वर्क करेगा। क्लियर है, समझ में आया। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की 10% की दर से 3,000 रुपये से कितने वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 993 रुपये मिलेगा। अब ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको जब स्केलिंग फैक्टर बताया था तब मैंने आपको सिखाया था कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखना रेट कितनी है 10%, तो स्केलिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर फटाफट 11/10, ठीक है। अब टाइम पूछ रहा है आपसे, अब आपको दे रखा है प्रिंसिपल कितना है आपका 3,000 रुपये, CI कितना मिल रहा है 993, 993 रुपये मिल रहा है, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 3,993, हाँ या ना। अब देखो इधर ये किसी से कट रहा है क्या, आप बोलोगे सर कट रहा है, किससे कट रहा है, ये 1,000 हो रहा है, 3 से इधर कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर 1,331, यानी 11/10 है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, आप बोलोगे सर 1331/1000। अब मैंने आपको समझाया था ये क्या बन रहा है, इसको मुझे 10 को क्या बनाना है, 1,000 बनाना है, क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो जो पावर आएगी यही किसको बताती है, आपके टाइम को बताती है। तो कितना टाइम लगेगा आपको, 3 साल। क्लियर कहानी, समझ गए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। कितने समय में 64,000 रुपये 5% वार्षिक दर से 68,921 रुपये हो जाती है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो। चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, अर्धवार्षिक है, यानी आपको जो रेट दे रखी है वो हाफ ईयरली दे रखी है। अगर रेट 5% वार्षिक है तो अर्धवार्षिक कितनी हो जाएगी, आधी कर देंगे 2.5, 2.5% का मतलब कितना होता है 1/40, तो स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया 41/40, ठीक है। इस 40 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, आप बोलोगे सर इस 40 की वैल्यू है 64,000 और इस 41 की वैल्यू कितनी गिवन है, आप बोलोगे सर 68,921। अब देखो यहाँ से आपको सीधा सीधा दिख रहा है 40 को मुझे 64 बनाना है, क्या हो रहा है इसका क्यूब हो रहा है, तो यानी ये क्या हो गया, आपको इसका क्यूब करना पड़ेगा और ये क्यूब क्या दिखा रहा है टाइम को, तो टाइम कितना लगेगा 3 साल। 3 साल, लेकिन 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 जल्दबाजी में 3 साल टिक मत करे आना। रेट क्या है आपकी, रेट क्या है आपकी हाफ ईयरली। जब हाफ ईयरली रेट होती है टाइम क्या हो जाता है आधा। जब 3 साल आ रहा है तो उसका आंसर कितना आएगा 1 सही 1/2, 3 साल सही मत करके आ जाना। क्लियर है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जब ब्याज वार्षिक और छमाही की दर से हो, यानी ये ईयरली और ये हाफ ईयरली, तो 1 वर्ष के लिए 8% की दर पर 7,800 रुपये की राशि में डिफरेंस क्या आएगा, देखो समझना। अब आपके वार्षिक और छमाही का मतलब हाफ ईयरली करेंगे, तो यानी ये रेट कितनी हो जाएगी आपकी 4% हो जाएगी। अब आपको 4% का इफेक्टिव निकालना है। देखो यहाँ पे 1 साल के लिए तो कितना रहेगा आपका, 1 साल के लिए तो रेट रहेगी 8% ही रहेगी। अब आपसे बोल रहा है कि जब रेट को मैं आधी कर देता हूँ, जब आधी करूँगा तो इधर कितना आएगा, यह रेट भी हो जाएगी आपकी 4%। 4% का जब इफेक्टिव निकालोगे 2 साइकिल का, क्योंकि 1 साल में 6 महीने और 6 महीने यानी 2 साइकिल की बात होगी। बताओ 4% का इफेक्टिव रेट कितना आएगा, आप बोलोगे सर 4% का इफेक्टिव रेट कितना आ गया, इधर आ जाएगा 8, ठीक है। डायरेक्ट बात कर रहा हूँ अब A+B। अब A कितना है अपना 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया। फिर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16/100, यही तो आपको बताया था मैंने, यानी कितना हो रहा है 8.16%। ये कब आ रही है रेट,
जब आप क्या कर रहे हो, हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो। जब ईयरली कंपाउंड कर रहे हो तब कितनी आ रही है, 8%। बताओ दोनों का डिफरेंस कितना, आप बोलोगे सर 0.16%। तो आपको 7800 रुपये का क्या निकालना है, 0.16% निकालना है। जब आप 7800 रुपये का 0.16% निकालोगे तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये आ जाएगा आपका 12.48। कितना आ जाएगा, 12.48। अब देखो ये यूज़ किसका है आपका साहब, ये यूज़ है आपका इफेक्टिव रेट का। तो मैंने आपको क्या समझाया था जब स्टार्टिंग किया था कि आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्योंकि कोई क्वेश्चन किसी तरीके से आसान होता है, कोई क्वेश्चन किसी और तरीके से जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो हमें सारे तीर आने चाहिए, इसलिए मैंने आपको हर चीज़ समझा रहा हूँ, हर चीज़ का यूज़ बता रहा हूँ, हर जगह हर चीज़ अपने आप लगती है। ठीक है, समझ में आया? तो आज आई होप कि आपको आज अच्छे से समझ में आया होगा। कल और मिलेंगे धमाकेदार वीडियो के साथ, हमेशा की तरह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।